बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है और इसको शेयर भी करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम पाकिस्तान के अंजाम की बात नहीं करेंगे, हम डराएंगे नहीं, हम हल की बात करेंगे। हम बताएंगे कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है, और वो हल जिस पे मुझे लगता है कि आप भी ये वीडियो सुनकर उस पर इत्तफाक करेंगे। हो सकता है कि उसमें कुछ कमी बेशी हो। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें कि आपके नज़दीक पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है। आपने ज़रूर इस पर बात करनी है। आप एक पाकिस्तान के बाशऊर शहरी हैं। जिस तरह हम सब का ये पाकिस्तान हम सबको अजीज़ है, इस तरह यकीनन आप भी इससे बहुत मोहब्बत करते हैं, और आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आज की वीडियो में आपने राय ज़रूर देनी है। कोई भी ऐसा लीडर हमारे पाकिस्तान में नहीं है, ना कोई सियासी पार्टी है जो पाकिस्तान के मसाइल को हल करने का दावा करे। अगर कोई शख्स ये कहता है कि वो अकेला पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकता है, तो मेरे नज़दीक वो शख्स झूठा है, अनाप्रस्त है, नसीहत का शिकार है। इसकी मैं दलील कुछ यूं दूंगा, आप भी शायद इससे इत्तफाक करें कि अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के 75 सालों का जायज़ा ही नहीं लेते, हम सिर्फ जायज़ा लेते हैं गुज़श्ता 20 सालों का। 20 सालों में हमने देखा कि एक फौजी जनरल समेत तमाम बड़ी पार्टियां, यानी अगर हम देखें तो 2000 से लेकर 2008 तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत रही किसी न किसी शक्ल में, और उसके बाद 2008 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, जिसमें जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, और उसके बाद 2013 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई, और उससे पहले हमारे जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उसने भी नारा लगाया था। उन्होंने नारा लगाया था जो था वो सबसे पहले पाकिस्तान का, फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा आ गया, फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई 2013 में, और उसके बाद 2018 में नया पाकिस्तान का नारा लेकर इमरान खान आ गए। तमाम बड़ी पार्टियां हुकूमत कर चुकी हैं। नतीजा आज भी आपके सामने है, कुछ नहीं बदला। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि नीचे बैठा पावर का हिस्सादार ऊपर बैठे हिस्सादार की टांगें खींचता है, और ऊपर वाला कोई फैसला नहीं कर सकता। यह एक हकीकत है कि पाकिस्तान पे हजारों रुपयों का कर्ज है, और आमदन का बड़ा हिस्सा इन कर्जों की अदायगी में चला जाता है। अवाम की फलाह बहुत पीछे रह जाती है। क्या कोई सियासी लीडर ऐसा है या कोई सियासी जमात ऐसी है जो ये कर्ज उतार सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कोई बहुत ही मेहनत करे तो कुछ थोड़ी देर के लिए इस्तेहकाम आ जाएगा, और फिर कोई बड़ा झटका, छोटा मोटा ये झटका लगेगा तो ये इस्तेहकाम जो होगा वो डगमगा जाएगा। तो फिर क्या पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही रहेगा, या मुआशी तौर पे बदतरीन हालात दस्ता चला जाएगा? अंजाम क्या होगा? मगर हम अंजाम का ही क्यों सोचें, हम हल का क्यों बात ना करें? हल क्या है? हल बहुत सादा है। पाकिस्तान के मसाइल का हल बहुत सादा है, 2 लफ्जों पे मुश्तमिल है। इन 2 लफ्जों में पहला लफ्ज इत्तफाक व इत्तेहाद है, दूसरा लफ्ज है कुर्बानी। निचले तबके की नहीं, अशराफिया और मिडिल क्लास की कुर्बानी। इत्तफाक कौन करे? सियासी पार्टियां और हुकूमत के तमाम सतून इत्तफाक करें, इत्तेहाद करें कि हमने मुल्क बचाना है। मुल्क बचेगा तो सियासत होती रहेगी। फिर करना क्या होगा? करना यह होगा कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया को भी साथ देना पड़ेगा। देखिए, आप मुखालफिन को चोर कहें, डाकू कहें, सस्ता इनकलाबी कहें, फितना कहें, कुछ भी कह लें, या बुरे बुरे नाम आप उनके रख लें, हकीकत यह है कि हर लीडर अवाम के एक हिस्से का नुमाइंदा होता है। आप मुखालिफ सियासतदान के पैरोकारों को जाहिल कहें या कोई और नाम रख लें, हत्तकमीज नाम से पुकारें, मगर हकीकत यह है कि वो इस मुल्क के शहरी हैं और आपके बराबर ही राय का हक रखते हैं और बराबर के स्टेक होल्डर्स हैं। आपको मुखालफिन से बात करना पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जितना जल्द ये राज पालेंगे इतना मुल्क और कौम का भला होगा। इत्तेफाक के साथ साथ कम अज कम, यानी हल इत्तेफाक तो है ही, लेकिन इत्तेफाक के साथ साथ करना यह होगा कि कम अज कम 10 साल के लिए कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए।
हुकूमत के सरबराह के लिए बराह रास्त अवाम से राय ली जा सकती है। इसके लिए आर्जी तौर पर कोई कानून साजी की जा सकती है। उसके बाद कौमी हुकूमत ही मुआशी पॉलिसी दे, अवाम के ताकतवर हिस्से पे टैक्स लगाए, इस तरह के ये ताकतवर हिस्सा माफिया बनकर टांगे न खींचे। फिर मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट भी मस्बत किरदार अदा करें, उसका भी मैकेनिज्म तश्कील दिया जा सकता है। मगर सवाल ये है कि मुक़्तदर समाजी तबका ही तो हर पार्टी के ज़रिए हुकूमत में होता है, वो अपने खिलाफ पॉलिसी क्यों बनाएगा? मगर उसका जवाब है कि अब इस तबके को पॉलिसी बनाना होगी, अपनी ज़ात की कुर्बानी देना होगी। वक्त आ गया है कि अब अवाम सवाल पूछने लगे हैं। मीडिया ने ताकत को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। अशराफिया माफिया के पास अनकरीब दो ही रास्ते होंगे, या तो वो अपनी दौलत उठाकर मुल्क से भाग जाएंगे या फिर सड़कों पे हजूम का सामना करेंगे। और हजूम कुछ भी कर सकता है, फिर बचता कोई नहीं है। जब घर में बिजली के कुमकुमे जलने की बजाय भूख राज करेगी और जब बच्चा दूध मांगेगा तो दूध के लिए जेब में पैसे नहीं होंगे, जब चूल्हा घर का नहीं जलेगा तो फिर हजूम बनने में देर ही कितनी लगती है। और हजूम में हर शख्स अपने घर से बड़े घर के और अपनी सवारी से बड़ी सवारी वाले को अपने मसाइल की वजह समझता है, और इस वजह की बिना पर अब अशराफिया को कुर्बानी देना होगी, बजाय इसके कि तमाम दौलत ज़ाया हो जाए, कुछ देकर कुछ बचा लें। अर्ज़ ये है कि इस वक्त भी मुल्क पे हुकूमत करने वालों के जो बड़े कई ख़ानदान हैं, उनके बारे में ये आम तासर है कि वो खरबपति हैं। अब उनको चाहिए कि अलामती ही सही वो कुछ अपना दौलत का कुछ हिस्सा सरकारी ख़जाने में जमा करवा दें। ये अमल शायद मुल्क के तमाम मसाइल हल ना कर सके, मगर ये अमल अवाम को थोड़ा सुकून ज़रूर फराहम करेगा। इस वक्त हर किस्म के मीडिया पर तमाम अदारों और महकमों के बड़े जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनकी मराद के ख़िलाफ़ बड़ी दफ़ा मुहिम भी चली और इस वक्त भी चल रही है। वक्त के पुल के नीचे बहुत सा पानी बह गया है, जल्द या बदेर ये मराद ख़त्म करना होगी। ख़त्म नहीं होगी तो नफ़रत किसी भी वक्त शोले बनकर लपकेगी। नफ़रत पहले दूर दराज इलाकों में थी, मगर अब बड़े शहरों के पढ़े लिखे लोग भी इसमें लोगों में सिरात कर चुकी है, क्योंकि ये निज़ाम नौजवानों को इंसाफ नहीं देता, मेरिट नहीं देता, रोज़गार नहीं देता, और आम तासर यह है कि सरकारी दफ्तर कोई मसाइल हल नहीं करते। ये हैं वो वजूहात जिनकी बिना पर अब अशराफिया को चलन बदलना होगा और सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा, वरना अवाम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अवाम खुद पर हर चीज़ पर बिलवास्ता टैक्स देते हैं, मगर बिला वास्ता टैक्स की चोरी करने की हर कोई कोशिश करता है। मईशत की डॉक्यूमेंटेशन इस मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है, मगर ये होने नहीं दिया जाता। ये काम एक कौमी हुकूमत ही कर सकती है। दफाई अखराजात अगरचे बहुत नागज़ीर हैं, मगर हम एटमी कुव्वत भी हैं, मगर कुछ चीज़ों की अलामती अहमियत होती है। इस मामले को भी हिकमत के साथ सुलझाना होगा। सरकारी मशीनरी की करप्शन और नाअहली पाकिस्तान के मसाइल की एक बड़ी वजह है, और अगर हमने ये करप्शन की अहमियत को समझने की या इसको कम करने की कोशिश ना की तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। और इस मसले का हल भी सियासतदानों के इत्तफाक और खुलूस में पिन्हा है। याद रखिए, अपने घर की अंदरूनी सफाई हर हाल में ज़रूरी है, और ये काम ताकत के तमाम हिस्सेदार मिलकर ही कर सकते हैं। जो सियासतदान इत्तफाक की राह में रोड़े अटकाए और ख़ुद को नजात दहिंदा करार दे, वो झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं कर रहा, ख्वाह वो कोई भी हो। अवाम जितना जल्द ये हकीकत समझ जाए, इतना ही बेहतर होगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई वोट मांगने आए, जब भी इलेक्शन हो, तो आप किसी जमात के निशान को देखने की बजाय उस शख्स की काबिलियत को ज़रूर जज कीजिएगा। पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए हमें पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना पड़ेगा। अल्लाह पाकिस्तान के मसाइल हल करे, लेकिन अल्लाह तो हल करेगा, हमें खुद सोचना पड़ेगा। जहाँ कौमें या जहाँ हुकूमतें फेल हो जाती हैं, वहाँ अवाम सोचती हैं।
اور ہمیں عوام بن کر سوچنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اللہ پاکستان کی تا قیامت حفاظت فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔